गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। 24 जुलाई 1999 गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रातःकाल सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। रिकॉर्ड करता सुपर रिकॉर्डिंग कैसेट हाउस महेश भाई इंदौर वाले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जपते जी से गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लोभ और मां क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो न भरना। जगत के जा से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना। जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को तो माँ कहना। बड़ा वैरी ये मन घटों में, इसी का जीत ना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और
और तवई यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, बौर घट सा को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो को गंगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, भूल भुलैया है जिसमें सुबह से शाम और शाम से सुबह वासना के समुद्र में गोते लगाते हो, बात बात की वासना है, उसमें गोते लगा रहे हो और इसमें अपने हाथ कुछ पड़ने वाला नहीं, अंत में सबको धोखा हो जाता है और सब के सब फक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। हम तो समझते थे कि कुछ मिल जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं मिला। अत्यंत उस वासना से जो समुद्र का गोता मार रहे हो, फिर कितना कष्ट होता है। वो अपने कष्टों को किसी को सुना नहीं सकता और ना उसका कष्ट कोई सुन सकता, क्योंकि इतना समय किसी के पास है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई इस संसार को समझ लो अच्छी तरह से, ये तुम्हारा नहीं है और जिसमें तुम बैठे हुए हो वो भी तुम्हारा नहीं। ये शरीर में जीवात्मा बैठी है, वो भी उसका नहीं। और इंद्रियों के जाल में तुम फंसे हो, उसमें से कोई सामान आप नहीं। अब रह गया निचोड़ कि जीवात्मा के लिए अब उसके समुद्र में भी ले जाओ, क्योंकि उस सागर से जुदा अलग थलग बिछुड़ गए। उस आनंद को, शक्ति, ज्ञान को, अमृत को आपने, उस प्रकाश को छोड़ दिया और परदेश में आकर के, कमी के देश में, और यहाँ अपनी पूर्ति कर रहे हो, तो इसमें आपको यहाँ कुछ मिलने का नहीं। सब इस दुनिया से, इसी उधेड़ में सब निराश चले गए और यही कहते हुए गए कि हमको कुछ नहीं मिला, हमको इस दुनिया में धोखा हो गया, कोई हमको बताने वाला नहीं मिला। और जब बताने वाले आवाज लगाते हैं तो आप जवानी के जोश में या धन के मद में या विद्या के अहंकार में आप दूर दूर रहते हो। अपनी चीज समझने की कोशिश नहीं करते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कौन सा रास्ता, मैं कहाँ से आया, मेरा
मालिक कौन सा है और मैं किस सुख को बिछुड़ गया, खो चुका हूँ और मारा मारा फिरता हूँ, मुझे यहाँ नहीं मिलता। तो जब तक महापुरुष आपको नहीं मिलते तब तक ये आपको कौन सुनाएगा, कौन समझाएगा, कौन आपको सीख देगा, कौन प्रेम पैदा करेगा, कौन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दमन करेगा, और कौन रास्ता बताकर इस सूरत को मनुष्य रूपी मकान में जगाएगा, और कौन सूरत शब्द के साथ जुड़ेगा। जब कोई मिला ही नहीं तो सारे के सारे लोग इसी तरह से भटक रहे सबके साथ और इसमें फंसे हुए। तो महात्मा विधि विधान के साथ सब आपको समझाते, उसको आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कहने के लिए जरूरत पड़ी, प्रमाण देने के लिए जरूरत पड़ी कि आप उस इच्छाओं में कूद रहे हो कि हमको मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए, ये हिलोर मार रहे हो और ये सब मिथ्या। एक हवा है, हवा, और इस हवा में कुछ मिलेगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप तकलीफ में हो और तकलीफ में जा रहे हो और व्याधि में फंस रहे हो। तो जब इस अवस्था में व्याधि में फंस गए तो बुढ़ापा तो छोड़ने का है, वो तो निराशा का है, उसमें कोई साथ नहीं देता, सब किनारा कर जाते और बात भी कोई नहीं सुनता और सेवा भी कोई नहीं करता। तो इच्छा पूर्ति की तो बात अलग नहीं। तो आप बड़े ध्यान से खोलो, खोलो, बड़े ध्यान से सुनिए। ये महीना आषाढ़ का है, आषाढ़ का महीना है, आगे महीना सावन का लगेगा, ये आषाढ़ है। तो जरा आषाढ़ महीने को समझ लीजिए कि महापुरुषों ने किस विधि से आषाढ़ महीने को समझाया। आप क्या चीजें लेकर के पैदा हुए उसको सुनने की चीज है और ये सबके हित की चीज है। बोलो, ये नीचे करो। आषाढ़ मास जग छाया, आशा धरि जीव गर्भ समाया। कहते हैं कि भाई पहला महीना ये आषाढ़ महीना आया, चारों तरफ जाग्या सूरत शरीर में। जब पिंड तैयार हो गया माँ के पेट में तो निरंजन भगवान ने सूरत को उधर से निकाल के इसमें भेज दिया। अब उसको ले लिया, इधर भेज दिया। तो जी बेचारा जब आया उसमें तो देखो इधर मेरी तरफ माँ के पेट में ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो जब बच्चा आता है पहले तो माँ पिंड बनने में गुमसुम रहती है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, और जब सूरत आ गई उसमें तो बस ऐसे ऐसे हिलता है, हिलोर करता है। तो माँ को गुदगुदी लगती है, तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। ये तो माताओं को मालूम है, जिनके बच्चे होते हैं उनको पता होता है, वो ऐसे करता है। अगर बच्चा हिलना डुलना माँ के पेट में बंद कर दे तो माँ मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए वो ऐसे कूदता रहता है और उसकी गुदगुदी से माँ को तकलीफ नहीं होती है। और जब पिंड बनता है तो तकलीफ होती है उसे, क्योंकि उसमें हरकत करता नहीं है। कोई नई चीज डाल दी जाए शरीर में और उसमें वो बढ़े तो तकलीफ करेगी, और जब सूरत आ जाती है तो हिलता है, ऐसे हिलोर करता है। तो कहते हैं भाई माँ के पेट में आषाढ़ के महीने में गर्भ आया। कब आया? जब पिंड तैयार हो गया 4 महीने का, तो 5वें महीने में सूरत को उसने डाल दिया। अब वहां आशा लेकर
तो जब माँ के घर में रहता है बड़ी तकलीफ, बहुत पीड़ा, अंधकार, बदबू, बहुत बदबू, इतनी बदबू और कहीं नहीं। उस बदबू में, उस अंधकार में, उसमें पड़ा और चीखता और प्रार्थना करता, लेकिन वो सुनता क्या है? आवाजें, आवाज सुनता है माँ के पेट में। तो आवाज की झनकार आती है, सबको आती है, और प्रकाश उसको पर्दे से छन के आता। तो उस प्रकाश को देख करके और उस आवाज को सुन करके, चाहे जितनी आवाज आप जोर की बच्चे को लगा दीजिए, उस पर कोई असर नहीं। और चाहे जितनी लाइट बच्चे के ऊपर में फोकस मारिए, उसकी आंखों पर कोई असर नहीं। वो देखता है और उसी से वो जीवित रहता है और प्रार्थना करता है कि अब की बार हमको निकाल दो, हम आपका भजन करेंगे, भजन करेंगे। तो अब जब 9 महीने हुए तो घर से बाहर आया, अब बाहर आ गया। अब माताओं को और लोगों को ये परीक्षा करनी चाहिए कि उस पर टार्च मारो बहुत तेज, तो बच्चा जरा भी पलक नहीं गिराएगा, ऐसे करके देखने लगेगा और रोता होगा, चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा, उस प्रकाश को देखेगा और चुप हो जाएगा। बच्चा बहुत रोता हो, बहुत, और चुप ना होता हो, तो आप क्या कीजिए, वो घंटी ले लीजिए, टुन 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 बजाइए, तो बच्चा चुप हो जाए उसको सुन करके। उससे ये पता चलता है कि माँ के गर्भ में उसने ये आवाज़ सुनी और ये प्रकाश देखा। लेकिन आपकी आंख पर टार्च मार दे तो चकाचौंध हो जाएगी, आंख बंद कर लोगे। यही उसका परिचय है बच्चे का और आपका। आप बर्दाश्त नहीं करते हो, बच्चा बर्दाश्त कर लेगा। आप आवाज नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, कितनी भी आवाज हो बच्चा बर्दाश्त कर लेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने बहुत तेज आवाज सुनी है। तो अंदर में तेज आवाज तो है, इतनी आवाज यहाँ कहीं नहीं है। चाहे जितने गोले बारूद एक साथ छोड़ दो, ये कण के गोले बारूद बम बना लो और एक साथ संसार में छोड़ दो, कुछ नहीं आवाज, इतनी आवाज अंदर हो गई है। तो बच्चे ने सुन लिया आवाज। अब वो आया, पैदा हुआ है तो इधर देखना, ऐसे कर देते, और माँ उसको बुलाती है तो उसे तो कुछ बुद्धि है नहीं। अच्छा, पहचान भी नहीं की, वो तो नाक से सूंघता, कैसे सूंघ लेता है, वो सूंघ लेता है कि हमारा, उसे बहुत कुछ नहीं है, पहचान भी नहीं सकता दूसरे की आवाज, इतनी आवाज होती है कि सुन भी नहीं सकता। बाप माँ कितना भी बोलते रहे तो धीरे 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 माँ अपनी बोली से, माँ अपने इशारे से, माँ उसको ऐसे करके और दूध पिला करके और ऐसे, तो उसको अपनी तरफ आकर्षण करती है। और धीरे 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 जब वो उसकी सब बातों को सुनने लगता है तो उसमें परख पहचान करता है। माँ 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 माँ, जब माँ कहेगी माँ माँ, बाप बाप, तब वो कहता मतलब, तब धीरे 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 वो उसको आवाज को लगाने लगता, बाप बाप, माँ माँ, ऐसे करता। फिर धीरे धीरे पहचान कराएगी तेरा बाप, बाप कहेगा तेरी माँ है, पहचान कर देखेगा उसको तो देख, लेकिन जब गोद में ले लेगी तो पहचान लेगा मेरी माँ, क्योंकि सूंघने की शक्ति उसमें है। जब अज्ञान रहेगा तो सूंघने की शक्ति, तो पहचान लेगा हमारी माँ है, पर चुप हो जाएगा, दूध पीने लगेगा। लेकिन दूसरे किसी की गोद में चला जाए तो चुप नहीं होगा, और दूध पिलाए तो नहीं पिएगा। वो सूंघ करके उसने समझा कि मेरा, और उसका दूध पीने लगा, चुप हो गया। इस तरह ये पहचान होती है। तो धीरे 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 अब दूध की उसको आशा हुई, तो वह थोड़े दिन के बाद फिर क्या करती है कि उसको दूसरे का दूध पिलाती है, बकरी का, गाय का पिलाने लगती है, बोतल दे दे। फिर जब वो हो जाता है कुछ दिन, तो अन्न का सगुन कराती है, खीर बना दी, वो खिला दिया, तो उसको मीठा, उसके अनाज है, उसको धीरे धीरे तो 1 चम्मच कभी 2 चम्मच कभी है। अब वो आशा लेकर चस्का पड़ा, यहीं से चस्का उसका, देखने का, सुनने का, दूध पीने का, खाने का,
अब चस्का पड़ा, अब सुनता जाता है और आवाज को सुनता है और फिर पहचान कराई जाती है, पहचानता है, बोली बुलाई जाती है तो बोली बोलता है। धीरे 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 वो बुद्धि उसकी जागने लगती है बहुत ही। पहले तो सो रही थी, कुछ नहीं समझ सकता कुछ नहीं, अब बुद्धि जागने लगी तो उसको धीरे धीरे आवाज सा होने लगी, चाह की ये मिल जाए, ये हमको खाने को मिले, हमको ये मिल जाए। माँ उसको सब पहचान करा देती है, बाप ही कराता है। तो अब आशा लेकर के बोलो, अब ये पहला महीना है तुम्हारी पैदाइश का, कि जीव किस तरह से फंसता है। अब इधर फंसा, देखा ये कौन, ये कौन, ये कौन, सब पहचान करा रहे। अब ये यही से फंसना शुरू। बोलो, आसयार ले जीव भुलाया, घर को भूले दुख अति अब वो कहते हैं कि आशा की, यानी तृष्णा की आस लेकर के जीव, यानी सूरत अपने घर को जिधर से आई थी भूल गए। अब उसको ये पता नहीं, इस आशा में, इस तृष्णा पूर्ति में, इस मनोकामना में कि मेरा घर किस तरफ है, तो इधर देखने लगा, ये सब देखने लगा, तो घर को भूल गया। अब जब भूल गया तो कैसे आप अपने घर जा सकता, कैसे रास्ता पा सकता। अब यहीं से फंसना शुरू हो गया, यहीं से। अब ये देखने लगा, ये देखने लगा, कहता है ये ले दो, खिलौना ले दो, ये ले दो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो उसके लिए कोशिश की जाती है, खिलौना ले आए, ये ले आए, कपड़ा ले आए, ड्रेस ले आए, ये नहीं खाएंगे, ऐसे खिला दो, ऐसे खिला दो। अब इसमें फंसने लगा। तो माँ सब घर में समझाती रहती है, सब चीजें बताती रहती है। तो मतलब यह है कि 2-3 साल में उसको इतना याद करा देती है कि घर की सब चीजें जानने लगता है, उनका नाम पहचानने लगता है। ये लोटा, ये थाली है, गिलास, ये चीज है। अब इसमें फंसा, अब इसकी भावना बढ़ी, इच्छा, इसकी तृष्णा बढ़ी और उसका विस्तार हुआ। अब उस घर की खबर, जो उसने वादा किया था गर्भ में कि मैं अब की बार भजन करूंगा, मुझे निकाल दो, बहुत तकलीफ है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो उसने निकाल दिया। तो आप आते ही वादा भूल गए। अब ये वादा तो किसी ने याद नहीं कराया कि तूने गर्भ में भजन करने का वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वो तो क्योंकि माँ नहीं जानती, न बाप जानता उसके, न अड़ोसी पड़ोसी जानते। अब वो तो भूल गया उसको। अब कोई याद कराए तब तो उसको याद आए, लेकिन शुरू में याद करा दे तब तो उसको याद हो जाए कि भाई तू तो भजन करने के लिए आया, तो यहाँ फंसने के लिए थोड़ी आया। जैसे माँ इसको पढ़ाती है, ऐसे ही अगर भजन करने की क्रिया पढ़ा दे तो पढ़ने लगे, तो उसको आ जाए। तो वो तो बताया नहीं किसी ने। तो घर को भूल करके अब क्या हुआ कि इन वासनाओं में फंसा, तो अब दुख हो रहा, अब उसको तकलीफ हो रही, क्योंकि जितनी इच्छा करेगा उसकी माँ बाप पूरी तो कर नहीं सकते, तो रोएगा, चिल्लाएगा, माँ से बिगड़ेगा, भगेगा, सब काम करेगा। बोलो, कर्म बेगने बाहर डाला, माया की ना बहुजन। अब कहते हैं कि भाई जैसा उसने कर्म किया था वैसे तो उसको यूं मिली। मान लो कि 84 में चला गया और चारों खानों में भोगते भोगते गाय की यूनी में, बैल की यूनी में आया, तो अब कर्म जो मनुष्य शरीर के हैं वो आकर के आपको मनुष्य दे दिया, मनुष्य शरीर। अब गाय की योनि से उसी सूरत को, उसी जीव को मनुष्य योनि मिल गई। अब माया ने क्या अपना विस्तार शुरू किया, किसका कर्मों का, फिर शुरू कर दिया। अभी तो भोगाया उसने, नाना प्रकार के कष्ट सहे और रोते चिल्लाते रहे, और अब वो जो कट गए, जब सजा कट गई 84 की, तो फिर ला करके फिर मनुष्य शरीर में लग गया। अब फिर उसको फंसाना शुरू कर दिया माया। अब वो जाल डालती, अपना फैलाती, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, ये है लेना, ये नहीं लेना। अब ये सब होने लगा। बोलो, अब जब वो बच्चा छोटा होता ना, ये लेगा तो फेंक देगा, क्या हमको पसंद नहीं, तो खिलौना फेंक दे, और कोई चीज हो उसको फेंक दे उसको। ये तो घर में माताएं जानती है। अब वो फेंक देता है तो माँ सोचती है कि भाई इसकी किसी तरह से इच्छा पूरी जाए, खुश हो जाए,
इन्हें रोना पीटना बंद कर दे। अब जो उसकी समझ में आता है उसको देती, लेकिन फिर भी फेंकता। अब पसंद नहीं है उसको, अब इसमें फंसने लगा इसी इच्छा में। बोलो। बालयवस्थायति दुख पावे वेदन भारी नेत्र। देखो नर नारियों, अच्छी तरह से बच्चे की परख कर लो। बाल अवस्था, बच्चा जब पैदा होता है तो सिर में दर्द है तो डॉक्टर के पास ले जाओ, हकीम के पास ले जाओ। अब वो पेट का इलाज करता है। पेट में दर्द है तो पैर का इलाज करेगा, और कहीं दर्द है तो कान का इलाज करेगा, कभी नाक का इलाज करेगा, कभी आंख का। न डॉक्टर की समझ में आता है, न माँ की समझ में आता है। और बच्चा उस तकलीफ में रोता है, अत्यंत उसको बाल अवस्था में वेदना होती है, बहुत तकलीफ। और माँ की बुद्धि कुछ काम नहीं आती, क्या करे, कौन सी दवा दे? तो किसी देवी देवता के यहाँ जाएगी कि वहाँ देवता का स्थान है, वहाँ सैयद का है, वहाँ कब्र है, वहाँ ये है, चलो वहाँ चले, वहाँ ले चले इसको बच्चे को, और वहाँ से झड़वा ले आए, कुछ ठीक करा लिया। लेकिन कुछ नहीं, बाल अवस्था उसकी इस दुख में बीतती है। सुख जरा भी नहीं बचे। कोई आदमी कहे सुख मिल जाएगा कुछ नहीं, और मुख बोले नान से न चलावे काऊ दुख अपना न। अब वो कहते हैं कि मुख से भी नहीं बोल सकता और इशारों से भी नहीं बता सकता, और किसको अपना बताए दो? कोई समझने हार समझे तो समझने हार तो माफ नहीं होते, वो तो समझते हैं इसको किस चीज का दुख हो रहा, लेकिन और कोई नहीं समझता। वैद हकीम, माँ बाप, बच्चे, और कोई बोले, क्योंकि उसकी ऐसी दशा है, वो अवस्था ही ऐसी है, कोई क्या करेगा? कहते हैं कुछ नहीं कह सकता, और रोता है, रात भर रोएगा। माँ कई बच्चे हमारे पास ले आते हैं कि रात भर रोता है, चुप्पी नहीं होता, खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, करो कुछ हो, रोता ही रहता है वो, तो उसको तकलीफ है। फिर कहते हैं अच्छा ये इलाज कर लेना घर में, तो जब इलाज किया तो ठीक हो गया। अब वो डॉक्टर के पास गया, दवा दी, झड़वाया भी, सब कुछ किया, क्यों? कि उसको क्या पता है कि कैसे दर्द जाएगा और कहाँ दर्द है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो इस तरह से किसी को पता तो है नहीं, तो उसकी क्या तकलीफ सुनेगा? न सहन में इशारे में कह सकता है, न मुँह से बोल सकता है, और न अपनी व्याधा बता सकता है कि हमको ये तकलीफ है, तो रोता चिल्लाता है। ये तो दुख में इस जीव की दशा हुई। बोलो। दुख में रोवे अति चिल्लावे मात पिता बुद्धि कामन। कहते हैं खूब रोता है, खूब चिल्लाता है, और माँ बाप क्या करें, और काम करे कि मतलब इसकी संभाल करें, तो चारपाई पे डाल देते हैं, रोता रहता है। फिर थोड़ी देर काम करने के बाद फिर उसको देखा शायद चुप हो जाए, फिर आए, फिर रो रहा, फिर उसको लिटा दिया, फिर रो रहा। तो माता पिता की बुद्धि काम में नहीं आती कि हम इसके साथ क्या करें, ये रो रहा बच्चा तकलीफ में है, क्या तकलीफ है। अब कोई वैद्य अगर अंतर्यामी मिले तो वो तो उसकी तकलीफ को समझे। अंतर्यामी कोई वैद्य नहीं, पैसा लेने वाले मिलते हैं, तो उन्होंने गोली दे दी, दवा दे दी, पुड़िया दे दी, उनका ये खिला देना, उनके पैसे दे दो, और पैसे का सवाल है, पैसे दे दो। तो बेचारे को क्या तकलीफ है, कितनी तकलीफ है, कुछ नहीं कह सकता। यह है आषाढ़ का महीना। आशा लेकर के जीव अपने कर्मों की बाहर आया, अब उसका धीरे से विस्तार होगा। बोलो। दुख कुछ है औषध कुछ करी है उलट पलट अब महापुरुष कहते हैं कि बच्चे को दुख कुछ है, औषधि कुछ देते हैं, और फिर उलट पलट करके उसको संताप यानी सन्नपात। तो बच्चे के बुद्धि काम आपकी नहीं आती, बच्चा मर जाता है, बच्ची मर जाती। कितने बच्चे मर जाते, कुछ काम नहीं आता, बच्ची मर जाती, और समझे भी नहीं किसी के आएगा। उलट पलट के ये दवा दे दो, तो ये दे दो, ये दे दो, ये ठीक हो जाए, वो वही यही करते रहते। अरे जवानी में होता है, वो तो बच्चा है, कुछ कह नहीं सकता। आपको बड़े जो हो जाते हो 20 साल 50 25 साल के 40 साल के, ये दवा दे दो, ये ठीक नहीं, तो ये दे दो, ये वो कहता है कोई दर्द हो गया, नहीं रहता वो चल रहा था, उसकी दवा नहीं हो सकती है। तो अबोध बच्चे की कैसे दवा हो? बेचारा तकलीफ में रोता चिल्लाता हो।
ऐसे करता, ऐठता, बहुत तकलीफ होती। बोलो। बालपनायति दुख में बीता, भाई किशोर खेल मत ली। अब ये बाल अवस्था 6-7 वर्ष की, अब ये मतलब यह है कि अब चेतना आई तो अब खेल में कूद में लगा। अरे तू कहाँ था? कि मैं कहीं नहीं था, उधर खेल रहा था। अरे रोज रोज मत खेला कर बच्चों में, तो उसकी खेलने की आदत पड़ गई तो बच्चों में खेला। अम्मा की बातें नहीं सुनता। अरे खाना खा ले आकर के, तो जब नहीं सुनता तो तमाचे मारती है। वो भी एक बड़ा भारी दुख है जब मार दिया। वो भी एक, चल वहाँ स्कूल में चल, वहाँ चल तुझे वहाँ पढ़ाने बैठाएंगे, वहाँ पढ़ ले स्कूल में चल के। तो मार पीट करके ले जाते पढ़े, मास्टर के पास ले जाएंगे, भर्ती करेंगे कि इसको पढ़ाइए आप। बोलो। माता पिता चाहे पढ़वाना, यह रहे निस दिन खेल। अब माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके कुछ हो जाए समझदार, और ये खेल में दीवाना पागल है, उसकी सुनता ही नहीं माँ बाप की। हमारे पास कई बच्चे ले आते हैं कि देखिए ये पढ़ता नहीं है और ये खेल में खेलता रहता है।